विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 17 दिया गया है किसी समतल में चार बिंदु P Q R S दिए गए हैं तो सिद्ध कीजिए कि P Q R S एक वर्ग नहीं है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज और वर्ग की विशेषता मैंने बताई है कि वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में ही चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। लेकिन वर्ग की खास विशेषता है कि उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए भाई। ये बना लेते हैं हम डायग्राम। इनके नाम रख दिए P Q R S। इनके जो बिंदु दे रखे हैं वो दिया हुआ है कितना, 2 1 3 4 -2 3 और -3 -2 ये बिंदु दिए गए हैं। ये चारों भुजाएं ज्ञात करनी है और उसके बाद में क्या करने हैं, इनके हमें विकर्ण ज्ञात करने हैं भाई। इनके करने हैं हमें विकर्ण ज्ञात करने हैं। फिर देखते हैं भाई हल। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। सूत्र क्या बताया था, सूत्र बताया था कि x में से x घटाना है, घटा दिया, x में से x घटा दिया, प्लस y में से क्या घटाना आप लोगों को, y घटाना है। बस इतना सा करना है, उसके बाद में हमारा सवाल प्रारंभ। अब हम देखते हैं भाई क्या P और Q के बीच की दूरी लेते हैं। P और Q के बीच की दूरी लेते हैं। PQ अंडर रूट 2 में से 3 घटा दें या 3 में से 2 घटा देते हैं। 2 में से घटा दिए 3 प्लस -1 में से घटाना है क्या, 4, यानी कि y में से y घटाना, बस इतना याद रखना हो, -4 बराबर 3 में से 2 गए तो बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 किसके, माइनस के, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और इसका अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 26। 25 और 26 का अंडर रूट नहीं निकलता, तो अंडर रूट कितना छोड़ दिया, 26। दूसरी भुजा लिखते हैं भाई क्यू आर के लिए। अब यहाँ से 3 में से कितना घटाना है, 2 घटाना है भाई, कितना, माइनस का, 3 में से घटा दिया 2 माइनस का प्लस 4 में से 3 घटाना है, यानी कि y में से y घटा रहे हैं, 4 में से घटा देंगे 3 स्क्वायर बराबर, अगला अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 और 2 किसके हो गए, 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गए, बचा कितना, 1 का इसका स्क्वायर, वही पहली वाली स्थिति बन गई, 5 25, 1 एकम 1, 25 और 1 कितने हो जाएंगे, 26। क्यू आर ले लिया। अब लेते हैं आर एस के देखते हैं निर्देशांक। -2 में से -3 घटा दें, -3 में से -2 घटा दें, किधर से भी घटाओ, लेकिन ध्यान रखना x में से x घटाना, और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है भाई। -3 में से माइनस के 2 घटाने, वो माइनस का चिन्ह तो वो आएगा जिसमें से हम घटा रहे हैं, सूत्र वाला, ये घटा दिए, उसके बाद में प्लस। अब -2 में से घटाने कितने, 3, -2 में से घटा दिए यहाँ पर 3 बराबर माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के 3 में से प्लस के 2 चले जाएंगे, इसका मतलब -3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 और 2 किसके हो गए, 5 माइनस के बराबर अंडर रूट। देखते हैं भाई, -3 में से 2 गए तो माइनस का 1, -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 1 प्लस 5 25, संख्या माइनस हो या प्लस जब भी वर्क करेंगे तो किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, 25 और 1 कितने हो गए, 26। आगे हमारे पास में कौन सा, आर एस। अब लेते हैं ये वाली भुजा एस पी को भी करते हैं भाई।
-3 में से कितने घटाने, 2 घटा दिए, -3 में से घटाने 2 प्लस -2 में से घटाने कितने, माइनस के 1, -2 में से घटाने हैं -1 बराबर -3 -2 कितने हो गए, -5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा और -2 में से प्लस का 1 गया तो बचेंगे -1 बराबर वही स्थिति 5 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 25 और 1 26। ये तो निकालने में चार भुजाएं कैसे आ रही हैं, वर्ग, लेकिन उसने कहा है कि वर्ग नहीं है, क्या एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज या वो वर्ग हो या समचतुर्भुज, उसके लिए और क्या निकालते हैं भाई, विकर्ण और निकालते हैं। तो विकर्ण और निकाल देते हैं। इसके विकर्ण कौन सा दिया गया, एक तो पी आर लेते हैं। पी आर में 2 में से कितना घटाते हैं, -2, 2 में से घटा दिया -2 प्लस -1 में से घटाएंगे कितना, 3। सीधे सीधे शब्दों में यही ध्यान रखना आपको कि x में से x घटाना और y में से y घटाना हमें। 2 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 का स्क्वायर प्लस -3 -1 फिर भी कितने हो गए, दोनों मिलाएंगे तो -4, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 4 चौके फिर हो जाएंगे 16, 16 कितने हो जाएंगे, 32, √32 यहीं छोड़ दो या फिर इसका अंडर रूट निकले तो निकाल लेना भाई। अब देखते हैं दूसरा विकर्ण, ये वाला विकर्ण एस क्यू के लिए देखते हैं। -3 में से घटाने 3, -3 में से घटा दिए 3 प्लस -2 में से घटाने कितने, 4, -2 में से घटाने 4, -3 कितने हो गए दोनों, -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 दोनों को जोड़ेंगे माइनस के कितने हो जाएंगे, 6, 6 छंगा 36 फिर 6 का वर्ग किया 36, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 72। दोनों विकर्ण कैसे आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। समचतुर्भुज के लिए भुजा P Q बराबर QR बराबर RS बराबर SP कितनी आई, √26। चारों की चारों भुजाएं किस तरह आ गई हमारी, √26। तो ये सही है बिल्कुल, का भुजा हमारी बराबर है। अब वर्ग की भी बराबर है, समचतुर्भुज की बराबर है। समचतुर्भुज में अलग क्या है, विकर्ण। विकर्ण क्या होने चाहिए समचतुर्भुज के, PR बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए किसके, SQ के। दोनों विकर्ण बराबर नहीं। अब देख लेते हैं भाई, PR का विकर्ण कितना आ गया, √32 और इसका आ गया कितना, √72। दोनों बराबर नहीं है, अर्थात यह समचतुर्भुज है। इति सिद्धम। अगर इसके विकर्ण बराबर आते तो हो जाता वर्ग, विकर्ण अलग अलग है तो ये क्या होगा, समचतुर्भुज। सवाल नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज दे रखा, वो कैसा, समकोण में कर्ण का मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज में, कर्ण का मध्य बिंदु C दे रखा है। बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों OA और B से समान दूरी पर स्थित है, ये सिद्ध करना है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं भैया। मान के चलिए कि ये दे रखा हमको त्रिभुज, इधर बना लेता हूँ भाई। उसने कहा है कि A, O और B, ये कैसा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बनने के बाद में मैं कर्ण का मध्य बिंदु, इसका मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु, मान के चलिए ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों से, त्रिभुज के शीर्ष 1 2 3 यानी कि OA और B से बराबर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये C बिंदु है, जो ये B, O और A इन तीनों शीर्षों से कैसा है, बराबर दूरी पर है भाई, ये बिंदु। अब इसको हल करने के लिए सिद्ध करके बताना है कि ये C
ए ओ बी इन तीनों से बराबर दूरी है, अर्थात एक तो ये दूरी और ये वाली दूरी तीनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। हल। अच्छा, कभी भी हम ओ संख्या रे पर कहाँ रखते हैं भाई, ये रख ली। अब हम क्या मानते हैं, इसको 0 0 मानते हैं, तो O के मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, सॉरी O के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। अब हम इधर x मानते हैं, यानी कि ये तो x और ये y। या त्रिभुज मैं कहूँ कि इधर बना लूँ इसको, यूँ इस तरह से एक ही बात है, A B और यहाँ कर दिया भाई O, ये लिख दिया इसका मध्य बिंदु C। इस जगह पर हमने रख दिया इसके निर्देशांक क्या, 0 0। अब इधर जाएंगे, इसका मतलब x पर जा रहे हैं भाई, इसका मतलब कहाँ जा रहे हैं, x पर जा रहे हैं, लेकिन x हमको दिया नहीं है, x हमको दिया नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं क्या, इसकी 2b मान लिया, इसका क्या मान लिया हमने, 2b मान लेते हैं, b स्मॉल 2b और 0 इनकी। अब जैसे ही हम ऊपर जा नहीं रहे, x अक्ष पर ये, तो y क्या हो जाएगा इसका 0। अब जैसे ही हम इसको a को मानेंगे, देखो x पे तो क्या चल रहा है, यानी x y यही है, तो 0। y पे कितना चला गया, 2a चला गया, y पे कितना चला गया, 2a चला गया। तो अब पहले तो, अब जो हमें ज्ञात करना है, पहले क्या ज्ञात करना है भाई, ये ज्ञात करनी है, इसकी c बिंदु ज्ञात करना है पहले तो हमें, कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। अब उसने दे रखा है कि कर्ण का मध्य बिंदु C, तो इसका ये मध्य बिंदु C, यानी इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ मान लिया आपने 0 2a और यहाँ मान लिया आपने 2b और 0, इन दोनों का मध्य बिंदु है C के निर्देशांक, जो A B का मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु जब हम निकालते हैं तो किस सूत्र का प्रयोग करते हैं मध्य बिंदु के लिए भाई, तो C x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर C के निर्देशांक चल रहे हैं भाई हमारे पास में, x1 x2 2b में जोड़ेंगे क्या, 0, 2b में जोड़ दिया हमने 0 बटे 2, y1 टू y, यानी कि अब जोड़ेंगे 0 में 2a जोड़ देंगे बटे 2, तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, 2b और 0 जोड़ेंगे 2b आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बच जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं b केवल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ 2a में जब 0 जोड़ेंगे 2a ही आएगा, 2a में से 2 काट देंगे, क्या बचेगा a, तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे b और a, इसके C के निर्देशांक क्या आ जाएंगे b और a, ये आ गए इसके निर्देशांक। अब देखते हैं भाई इसकी दूरी और ये वाली दूरी, यानी कि C बिंदु जो दिया गया वो B से A से और सॉरी B से O और A इन तीनों से बराबर दूरी पर है या नहीं है भाई, ये देखते हैं भाई। तो हमें क्या निकालना है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। सूत्र क्या है, x में से x घटाना प्लस y में से y को घटाना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सवाल में पूछा क्या है भाई। सवाल में इसका मध्य बिंदु दिया है, मध्य बिंदु को बताना तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है या नहीं। तो दूरी यहाँ से ये बन गई, यहाँ से ये, तो ये तीनों कैसी होनी चाहिए, उसमें बराबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब एक बात और आ रही होगी आपके दिमाग में कि गुरुजी आपने 2b और 2a ही क्यों माना, a क्यों नहीं माना। वो इसलिए नहीं माना कि भाई हम बटे में करते तो इनके b/2 और a/2 मान आते। हमें बटे में निकालने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप इसमें कहीं ना कहीं उलझ जाते बटे में करते करते। इसलिए मैंने 2 का ये आंकड़ा ले लिया जिससे 2 का भाग पूरा चला जाए। तो निकालते हैं भाई। सबसे पहले BC के मध्य की दूरी, BC के लिए ज्ञात करेंगे इन दोनों में से 2b में से घटाते हैं b, 2b में से घटा दिया हमने b प्लस
जीरो में से घटाएंगे ए, जीरो में से घटाएंगे ए का स्क्वायर, फिर करते हैं बराबर। अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 बी का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4 बी स्क्वायर, 4 बी का कितना होगा, 2 दूनी 4 बी का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस जीरो में घटाऊं या बढ़ाऊं वही संख्या आएगी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर और अंडर रूट 4 बी दोनों कट जाएंगे माइनस प्लस के, बचेगा क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बची, मैंने ए पहले लिख दिया बस। अब दूसरा देख लेते हैं, बी सी का देख लिया, अब ओ सी को देखते हैं। ओ सी के लिए लेंगे तो क्या करेंगे भाई, जीरो में से बी घटाना, जीरो में से बी घटाना प्लस जीरो में से ए घटाना, इसका मतलब कितना आ जाएगा भाई, माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, ये तो आएगा, जीरो में घटाए जोड़ा तो नहीं आता भाई। अब यहाँ पर करेंगे क्या भाई तुम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि इसको खोलेंगे जब क्या आएगा, बी स्क्वायर, इसको खोलेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर, बस मैंने पलट के लिख दिए भाई, ए पीछे पहले लिख दिया, बी पीछे लिख दिया। अब ओ सी आ गया, ए को लेते हैं ए सी, ए सी के मान में क्या दे रखा भाई, यानी कि जीरो में से घटाना पहले बी, या बी में से जीरो घटाएं, जीरो में से घटा दिया बी का स्क्वायर प्लस 2a में से घटाते हैं ए, 2a में से घटा दिया ए का स्क्वायर। अब यहाँ जीरो में से बी घटता नहीं है कि वो जीरो जीरो ही होती है, माइनस बी का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, केवल बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दोनों संख्या गुणा करके दोगुना और दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर 2 दूनी 4 ए का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 और ए का स्क्वायर, दोनों संख्या गुणा करेंगे आ जाएगा प्लस ए का स्क्वायर माइनस के ये प्लस के, बचा क्या हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं भाई तीनों मान कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब बी सी बराबर ओ सी बराबर ए सी बराबर कितने आ रहे हैं मान इनके भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, अर्थात सी से जब हम देखते हैं बी, ओ और ए समान दूरी पर स्थित है, यही चीज हमें करवाया कि बी से समान दूरी पर स्थित है, इति सिद्धम। सवाल नंबर 19, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये तीनों दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें माध्यिका के बारे में जानना है कि माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है। हमको दिया गया है एक त्रिभुज और उसके दिए गए हैं तीनों शीर्ष, यहाँ मान लिया मैंने P, Q और R, P, Q, R, इनके शीर्ष दे रखे हैं भाई 1, -1, 0, 4, -5 और 3, ये तीनों शीर्ष दे रखे हैं। अब ज्ञात क्या करना, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं इधर कर देता हूं इसको, माध्यिकाओं की लंबाई, लेकिन हमें माध्यिका भी तो ज्ञात करनी है अभी, माध्यिकाओं की लंबाइयाँ, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है भाई, फाइंड करनी है इस टॉपिक में, माध्यिकाओं की लंबाई। लेकिन माध्यिका भी तो होनी चाहिए। माध्यिका किसे कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा को जब समद्विभाजित किया जाता है तो उसको माध्यिका कहते हैं। सामने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटा जाता है तो उस लाइन को क्या कहा जाता है भाई, माध्यिका कहा जाता है। इस तरह इस शीर्ष को जब हम यहाँ काटेंगे तो सामने वाली भुजा को क्या करेंगे भाई, समान दो भागों में बांटा जाएगा, इन दोनों को बराबर भागों में बांटा जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी जाएंगे
इस शीर्ष से इस सामने वाले भुजा को जब हम काटेंगे तो ये भी कितने बराबर भागों में बटेगी, 2 भागों में। तो इनको क्या कहते हैं, जो अब खींची हमने, इनको कहते हैं हम माध्यिका। इन माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी। अब माध्यिकाओं की जब हमें लंबाई ज्ञात करनी है तो सीधी बात है, अगर हम इसकी कर रहे हैं, पी से लेकर नाम रख दिए मैंने क्या, ए, बी और सी। पी ए की लंबाई ज्ञात करनी। पी ए की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए मुझे, इसके पॉइंट चाहिए भाई, चाहिए नहीं चाहिए, निर्देशांक जैसे वो दे रखे हैं ऐसे ही चाहिए। इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि ये दोनों कैसी भुजाएं आपस में कटी हुई जो बराबर है, बराबर हैं। तो इस बिंदु को क्यू आर, इस रेखाखंड को यह बिंदु कितने भागों में बांट रहा, 2 भागों में बांट रहा, 2 भागों में बांट रहा। तो इसका मतलब ए क्यू आर का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। इसी तरह बी पी आर का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। सी क्यू पी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसके मध्य बिंदु निकालते हैं भाई, किसके, ए, बी और सी, इस तरह से निकालते हैं भाई। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जब हम x निकालते हैं तो क्या करते हैं, x1 x2 बटे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, यानी x x जोड़कर 2 का भाग, y y जोड़कर 2 का भाग। अब हमें निकालें a, क्यू आर के मध्य बिंदु, a के निर्देशांक, a के निर्देशांक, a के लिए निकालते हैं भाई, a बराबर, a के लिए जब हम निकालेंगे तब क्या करते हैं, x में से x जोड़ते हैं भाई। तो 1 में कितने जोड़ दें, 0 जोड़ देते हैं भाई, 1 प्लस 0 बटे 2 कॉमा -1 प्लस 4 बटे 2। तो इनको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 बटे 2। इसका मतलब x की जगह पे कितना आ गया, 1 बटे 2। अब 4 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 3 बटे में कितना है, 2। तो इसके जो निर्देशांक आए वो कितने देंगे, 1 बटे 2 और 3 बटे 2। ए बिंदु के आ गए। अब हम पी ए को निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में क्या दे रखा है, -5 और 3 इसके निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक। तो दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, यही हमारी माध्यिका की दूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, पहले और पॉइंटर निकालते हैं मध्य बिंदु वाले, बी के लिए निकालते हैं। इसका मतलब पी आर का मध्य बिंदु, पी आर का मध्य बिंदु बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक निकालते हैं भाई, बी बराबर, इसका मतलब जब बी के निकाल, इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 में जोड़ेंगे 5, 0 में जोड़ेंगे 5, इसका मतलब किसका हो गया, -5 हो जाएंगे भाई, बटे 2। 4 में जोड़ेंगे कितना, 3, 4 में जोड़ते हैं 3 बटे 2। इसको हल करेंगे, -5 में 0 जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, -5 बटे 2। 4 में 3 जोड़े कितने हो जाएंगे, 7 बटे 2। इसका मतलब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 बटे 2 और 7 बटे 2 इसके निर्देशांक हो जाएंगे भैया बी बिंदु के। अब सी के और ज्ञात कर लेते हैं। सी का मतलब क्या आ जाएगा, पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक, क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक एक्स एक्स जोड़ते हैं, 1 -5 जोड़ेंगे तो 1 -5 जोड़ लिया, प्लस और -1 और 3 जोड़ते हैं, -1 प्लस 3 बटे 2 बराबर, -1 में से -5 में से 1 ज्ञात कितने बचेंगे, -4। -4 में जब हम भाग देंगे कितने का, 2 का, तो कितने बचेंगे, केवल 2 दूनी 4, और वो भी किसके, माइनस के। इधर 3 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 2, 2 में 2 का भाग दे कितना बचेगा, 1। तो इसके निर्देशांक आएंगे -2 और 1, ये आ गए हमारे निर्देशांक, मध्य बिंदु आ गए। अब मध्य बिंदु में बाद क्या करते हैं, माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे भाई। जब 2 बिंदुओं के मध्य
की दूरी वाला सूत्र हम इसको लगाएंगे। x में से x घटाना और y में से y को घटाना, ये लगा दिया हमने सूत्र। तो अब हम ज्ञात करते हैं माध्य का AP या PA, जो ज्ञात करेंगे माध्य का PA, माध्य का ले लिया हमने PA, इसको ज्ञात करते हैं भाई। ये रख दिया हमने PA, इन दोनों के निर्देशांक लेने भाई। -5 में से 1/2 घटाते हैं पहले, इन x में से x घटाने, -5 में से घटाएंगे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से घटाएंगे 3/2, 3 में से घटाएंगे 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों का क्या ले लें भाई हम, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 2 पंजे 10 माइनस के 10 -1 का स्क्वायर, प्लस इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 2 तिया 6 माइनस के 3 का स्क्वायर। हल करेंगे और आगे इसको -1 -10 और -1 कितना हो जाएंगे, -11/2 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 गए तो बचे कितने, 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 11 का हम जब स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 11 121। अब हो गए प्लस के 121/2 प्लस 3 तिया 9/2 दूनी 4, नीचे का भी वर्ग हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 अंडर रूट, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4, 121 प्लस 9, इन दोनों का करेंगे 121 और 9 कितने होते हैं, 121 और 9 130, 130/4, जिसका अंडर रूट निकलता है उसको निकाल लेंगे, कितने निकल के आएगा, अंडर रूट, इन दोनों को यदि मैं यहाँ ले लेता हूँ 121 और 9 कितने हो जाएंगे, 130/4 अंडर रूट, यदि इनका अंडर रूट निकलता तो निकाल लेंगे, 130 का नहीं निकलता मत निकालिए भाई 130, लेकिन 4 का तो निकल सकता है कितना, 2। तो एक जो माध्य का है PA, इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 130/2, अंडर रूट 130/2 हम इसको याद कर लेंगे। अगली जो माध्य का दी हुई है, अगली माध्य का कौन सी दे रखी है हमें, तो PA ले ली। अब ले लेते हैं कौन सी, RC लें या फिर ले लें कौन सी, QB। तो हम ले लेते हैं पहले RC ले लेते हैं भाई, ये वाली भुजा RC, माध्य का RC, तो हमें x में से x घटाना है, ये दोनों माध्य का 0 में से कितना घटा दें, -2, 0 में से घटा देते हैं -2, प्लस 4 में से घटाएंगे कितना, 1, 4 में से घटा दिया 1 का स्क्वायर बराबर -2 माइनस हो जाएंगे, प्लस के कितने हो गए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 में से गया 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, तो दोनों का मिलाकर कितना आ जाएगा, 4 9 अंडर रूट 13, 4 और 9 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 13 नहीं निकाल सकते पूरा तो वहीं पर इसको छोड़ दिया जाए। अब लेते हैं माध्य का कौन सी हमारी, 2 हो गई, PA हो गई, RC हो गई। अब ले लेते हैं BQ या फिर QB, माध्य का QB, तीसरी वाली माध्य का, इन दोनों में करते हैं भाई, इन दोनों को QB। 1 में से घटाना कितना, -5/7 या -5/2 में से घटाना कितना, 1, -5/2 में से घटाना है तुम्हें कितना, ये वाला 1 स्क्वायर, प्लस 7/2 में से घटा दीजिए भाई कितना, माइनस का 1 घटाना, ये चिन्ह का और ये -1 का स्क्वायर। इनका ले लेते हैं अलग अलग, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका। यहाँ इस कोष्टक का लेते हैं, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, -5 तो है ही, -2 एकम 2 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा, पहले एलसीएम ले लिए 2, 7 का तो 7 आ ही जाएगा,
माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और 2 एकम 2, तो प्लस के कितने आ जाएंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर। और हल करेंगे इसको आगे तो क्या आ जाएगा भाई, -5 -2, तो टोटल कितने हो गए, -7 बटे 2 प्लस 7 और 2 कितने हो गए, 9 बटे 2 का स्क्वायर। 7 7 49 बटे 4, 9 नाम 81 बटे 4, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 4, 49 प्लस 81, इन दोनों को और जोड़ लेते हैं भाई, कितना आ जाएगा 1 और 9 कितने हो गए 10, 8 4 12 हासिल 13, 130 बटे 4। यदि इनका अंडर रूट निकलता तो निकालिए, अंडर रूट 30 का 130 का नहीं निकलेगा, 4 का निकला कितना 2, तो हमारे तीनों माध्यिकाएं जाएंगी। अतः माध्यिकाएं, जो तीनों माध्यिकाएं आई हैं वो कौन कौन सी आ गई हमारे, एक तो आई हमारे पास में अंडर रूट 130 बटे 2, दूसरी वाली कितनी आई हमारे पास में अंडर रूट 13, और तीसरी वाली 130 पर भी अंडर रूट लगा हुआ है, बटे कितने आ जाएंगे इसके 2। तो ये तीनों माध्यिकाएं आ गई हमारी भाई। माध्यिकाएं ज्ञात करने के लिए पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि हमें दिए गए थे तीनों शीर्ष ए पी क्यू आर। इनके पहले मैंने किया है, माध्यिका होती है वही सामने वाले शीर्ष से, उसके सामने जो बचा उसको बराबर 2 भागों में बांटना है। इसका मतलब उसको मध्य बिंदु पर जाकर काटना, मध्य बिंदु पर काटना है तो इन दोनों का मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु ये, और पी क्यू का मध्य बिंदु सी। पहले निकाल लेंगे ना मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने के बाद अब हमारे पास दोनों पॉइंट आ जाते हैं भाई, ये वाला भी और ये वाला। जब दोनों पॉइंट आ गए तो 2 बिंदुओं के मध्य की क्या निकाली हमें पूरी की पूरी 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाली, वही हमारी माध्यिका है।